तो राधे राधे, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। स्वागत करते हैं और आज का टॉपिक बताएंगे हमारे हस्बैंड जी। तो राधे राधे साथियों, एक बहन का कमेंट आया था जो कि अभी आरटीसी आराकोणम में ट्रेनिंग कर रही हैं, सीआई सब में है। ठीक है, तो 2024 के थ्रू भर्ती हुई हैं। तो उनका कमेंट था कि भैया अभी तक हमारा 15 जनवरी को हम ज्वाइन किए थे, 15 जनवरी और 22 जनवरी को हम ज्वाइन किए थे आरटीसी में, मतलब ट्रेनिंग सेंटर में। तो अभी तक हमारा सैलरी नहीं आया है, तो अब कब तक हमारी सैलरी आएगी और ग्रॉस कितना पेमेंट बनेगा हमारा, और हमको काट पीट कर कितना पेमेंट मिलेगा, और हमारा जो मिड टर्म होता है जिसको बेसब्री से सबका इंतज़ार है सबको, है ना, मिड टर्म ब्रेक कब मिलेगा करके। क्योंकि अभी ट्रेनिंग कर कर के अभी वो बोर हो रहे होंगे, घर की याद भी आ रही होगी, है ना। तो उन काफ़ी लोगों के कमेंट आते हैं कि भैया मिड टर्म ब्रेक कब मिलेगा। तो मैंने इस पर वीडियो भी बनाया था फिर भी, लेकिन फिर से मैं आप लोग का कमेंट आ रहा है बार बार इस टॉपिक पर, तो फिर से मैं ये बात बताना चाहूँगा। तो चलिए पहले टॉपिक पेमेंट के बारे में, आप लोग की सैलरी कितनी आएगी और कब आएगी, है ना। तो देखो दोस्तों, आप दोस्तों लोग की मैं बीच में कट करती हूँ और जाती हूँ खाना बनाने। ठीक है। तो मीनाक्षी जी चली गई हैं खाना बनाने, क्योंकि हमारी ड्यूटी है अभी, तो रोटी बनाना है उनको, इसलिए लेट हो रहा है। तो चलिए उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए, तो दोस्तों आपकी सैलरी कितनी आएगी, ठीक है। तो आप लोग देखो, आपका ग्रॉस कितना बनेगा वो पहले मैं बता देता हूँ आप लोग के लिए। मैं पहले भी वीडियो बना चुका था कि आपकी ग्रॉस सैलरी कितनी लगभग बनेगी, तो मैं मोटा मोटी तौर पर बता देता हूँ। तो आपका जो बेसिक पे होता है 21,700 रुपये, और उसका अभी 53 DA परसेंट चल रहा है। डीए है ना, 53% डीए है अभी, क्योंकि गवर्नमेंट ने कोई ऐलान नहीं किया है डीए का परसेंट कितना बढ़ेगा। तो आप लोग का अभी जब भर्ती हुआ है तो 53 है। तो 53 का लगभग उसका हो जा रहा है 11,500 रुपये हो जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद आपको मिलता है 1,800 रुपये ट्रांसपोर्ट अलाउंस। तो उसका भी आप 53% निकाल दीजिए तो 930 रुपये के लगभग आ जाता है। उसके बाद आपको मुआवजा घर का मिलता है पैसा, तो 1,800 वो मिल जाता है आपको, ठीक है। उसके बाद आपको जो राशन मनी अलाउंस मिलता है लगभग 4200 के आसपास मिलता है, 4200-4300 के आसपास, ठीक है। जो हम खाना खाते हैं मेस का, है ना, और कॉशन मनी बोलते हैं उसको, तो वो आपको 4200 मिलता है। और मिलता है आपको 45 रुपये साबुन भत्ता, ठीक है। इसके अलावा आपको कोई सैलरी नहीं रहता है, तो इस हिसाब से आपका लगभग पहुंच जाता है 42,000 से ऊपर पहुंच जाती है आपकी ग्रॉस पे, ठीक है। ग्रॉस पे होने आपका लगभग 42,000 के आसपास ग्रॉस पे बनेगा पेमेंट। और उसके बाद आपका कितना पैसा कट जाएगा, है ना, आपको नेट सैलरी नेट पेमेंट कितना मिलेगा। तो देखो दोस्तों, आपका 42,000 या 43,000 के आसपास आपका ग्रॉस पे सैलरी जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद उसमें आपका टायर वन जो कि एनपीएस में होता है, एनपीएस में कटौती कर लेगा लगभग 2500 या फिर 3,000 के आसपास, मान कर चलिए उतना रुपया आपका कटौती हो जाएगा। और साथ ही साथ आपका अभी आप ट्रेनिंग पीरियड में है, इसलिए आपका ट्रेनिंग पीरियड में क्या है ना, सैलरी से ही आपका वो नहीं कटता है मेस का पैसा, है ना। आपको क्या है, सैलरी आने के बाद आपका फिर सभी लोग का इकट्ठा करके एक साथ दिया जाता है। तो सैलरी तो आपकी लगभग काट पीट कर वही मान के चलिए 38 तक बन जाएगी, ठीक है। 38-37 तक जो भी है इतना के आसपास आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि वही बस आपका एनपीएस का ही पैसा जो भी रहेगा वही बस कटेगा, और उसके बाद जो भी काट पीट के आपको मान लीजिए 38 के आसपास मिल जाएगा। और मान लीजिए मोटा मोटी आपका जो है मेस मनी कितना देना पड़ता है, तो मान के चलिए हर महीने आपका 4500 रुपये, तो मान कर चलिए, तो उसको भी काट ही लीजिए, ठीक है। तो आपका लगभग आपके हाथ में कम से कम पेमेंट आ जाएगा मोटा मोटी आपके मान लीजिए 35,000 के आसपास, तो आप आ ही जाएगा 32 तक आसपास, है ना। क्योंकि देखिए इधर 38 में 45 और काट लीजिए, तो मान लीजिए 34 के आसपास, है ना, 34 मान लीजिए, है ना, आपकी पेमेंट बन जाएगी, है ना। और आपका ये जो मार्च महीने की जो सैलरी है वो थोड़ा लेट होता है, क्योंकि ये जो मार्च होता है फाइनेंशियल ईयर एंडिंग होता है, इसलिए इसमें थोड़ा लेट हो जाता है, लगभग 4-5 तारीख हो जाएगा। मतलब 5 अप्रैल तक आपकी सैलरी मेरे हिसाब से आप लोग की आ जाना चाहिए। तो आपकी लगभग 2.5 महीने की सैलरी आपकी आएगी लगभग, है ना। आप कर लीजिए 3876, मतलब 80,000 प्लस आपकी सैलरी पक्का आएगी, है ना। काट पीट का अगर आपको 2.5 महीने का एक साथ सैलरी देता है तो 80,000 प्लस आपकी सैलरी आएगी। अभी ट्रेनिंग पीरियड में आप लोग का भी जो मार्च महीने के बाद जो सैलरी आएगी वो भी कब तक आ जाएगी, तो 4-5 अप्रैल तक आ जाएगी, क्योंकि
मैंने बताया कि फाइनेंशियल ईयर एंडिंग होता है, इसलिए थोड़ा लेट होता है मार्च वाला सैलरी, ठीक है। और उसके बाद आपका, अब रही बात मिड टर्म ब्रेक कब मिलेगा, जिसका आप लोग को बहुत बेसब्री से इंतज़ार है। तो देखो दोस्तों, मिड टर्म ब्रेक के लिए मैं पहले ही बताया था, आप लोग का 0 वीक काउंट नहीं होता, क्योंकि उसमें आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यही सब वर्किंग चलता है। आपकी ट्रेनिंग जब से चालू होती है, मान लीजिए एक फर्स्ट वीक से जब से आपकी चालू होती है, तो आप लोग का जब भी फर्स्ट वीक चालू हुआ होगा उस दिन से आप काउंट कीजिएगा 22 वीक या फिर 23 वीक। 22 वीक या 23 वीक के बाद ही आपको मिड टर्म ब्रेक मिलता है, उसके पहले आपको कभी मिड टर्म ब्रेक नहीं मिलेगा। तो आप लोग काउंट कर लीजिए, है ना, कितना दिन हो रहा है, तो किस महीना तक आप लोग को मिल जाएगा। तो आप लोग मान कर चलिए, आप लोग की जो मिड टर्म ब्रेक मिलेगा वो जून के बाद ही मिलेगा, ठीक है। क्योंकि आप काउंट कर लीजिए 22-23 वीक में लगभग 5 महीना कंप्लीट पूरा बीत जाता है, मतलब 5 महीना से प्लस ही हो जाएगा। तो जून के बाद ही आपको जुलाई में आपकी जो मिड टर्म ब्रेक है वही आपको जुलाई महीने के आसपास आप लोग को मिल सकता है, ठीक है। और जो 15 तारीख को ज्वाइन किए उन लोग को 1 सप्ताह पहले मिल जाएगा मिड टर्म ब्रेक, और जो 22 तारीख को ज्वाइन किए हैं वो 1 सप्ताह बाद जाएंगे मिड टर्म ब्रेक में। तो कोई नहीं, और दोनों को क्योंकि बराबर ही दिन मिलेगा, तो टेंशन मत लीजिए। आप लोग को 14 दिन का जो मिड टर्म ब्रेक मिलेगा, ठीक है, 14 ही दिन का होता है। उसमें ये काउंट नहीं होगा कि उसमें आपका ये जो यात्रा है ट्रैवल, वो भी काउंट हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए 2 दिन आपको घर जाने में, 2 दिन आने में, तो आपका 2 दिन तो ऐसे ही निकल गए। तो मान कर चलिए आपको 10 दिन ही आपको घर में रहने के लिए मिलेगा। बाकी आप लोग फ्लाइट में जाते हैं तो एक दिन और बचा सकते हैं फ्लाइट में जाना और फ्लाइट में आना। तो पहले से टिकट मत बुक कीजिएगा, क्योंकि हमारे टाइम में ऐसा है ना, जब सर लोग बताएंगे कि आप लोग का इस तारीख से ही मिड टर्म ब्रेक होगा, तभी आप टिकट बुक कर लीजिएगा, पहले से मत कीजिएगा। क्योंकि हमारे साथ ऐसा हुआ था, क्योंकि हमारे पैसे काफ़ी डूब गए थे, क्योंकि उस टाइम हमको बोला गया था आप लोग इस तारीख का टिकट कर लीजिए, बट उसी टाइम आईजी सर का इंस्पेक्शन हो गया, तो जिसकी वजह से हमारा मिड टर्म ब्रेक फिर थोड़ा कुछ दिन बाद हुआ, है ना, मतलब 10 दिन के बाद लगभग हुआ, तो हमारा सब टिकट का पैसा डूब गया था। इसलिए एकदम डेट जब कंफर्म हो जाए तभी आप लोग टिकट बुक कीजिएगा। तो आशा करता हूँ आप लोग के डाउट क्लियर हो गए होंगे मिड टर्म ब्रेक कर लेकर, और आपका जो सैलरी कितना मिलेगा उसको लेकर, है ना। तो और भी कुछ टॉपिक पर वीडियो चाहिए, अगर आप लोग अभी ट्रेनिंग पीरियड में हैं तो और भी कुछ सवाल आते होंगे मन में, तो ज़रूर कमेंट करके पूछिएगा, मैं आप लोग के लिए वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, सभी को बेस्ट ऑफ लक।